क्या इनकम टैक्स एक्ट 2025 इम्प्लीमेंट होते ही टीडीएस प्रोविजन में कोई चेंजेस आया क्या? तो मैं आपको बता देता हूं। मोटा मोटी जो प्रोविजंस देखें तो एज सच कोई चेंजेस नहीं है। टीडीएस एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 और टीडीएस एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट पहले इनकम टैक्स के जो प्रोविजन थे टीडीएस से रिलेटेड, वो न्यू इनकम टैक्स एक्ट में उसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज किया गया है, टेबुलेटेड किया गया है, टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। जैसे कि पहले पुराने वाले इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 192 से लेके सेक्शन 194 तक का जो भी टीडीएस से रिलेटेड प्रोविजंस थे, जो रेट स्पेसिफाइड थे, अब इसको दो सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, सेक्शन 392 और सेक्शन 393 ऑफ न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। सेक्शन 392 में सैलरी से रिलेटेड चीजों को दिया गया है, वहीं सेक्शन 393 में अदर देन सैलरी से रिलेटेड, जैसे आप कोई ब्रोकरेज, रेंटल या कोई भी XYZ नाम से पेमेंट करते हो, तो ऐसे केसेस कवर हुए हैं। फर्दर सेक्शन 393 वाले जो रेट हैं, इसको एसएससी यानी कि पेई के प्रोस्पेक्टिव से 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया गया है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट या अदर्स में। इन 3 कॉलम्स में रेस्पेक्टिव हेड्स दिए गए हैं, उससे रिलेटेड कोई लिमिट, उससे रिलेटेड कोई पेमेंट है, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस वगैरह दिया गया है। तो यही बस चेंजेस है। अदर देन दिस जो टीडीएस का प्रोविजन ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो था, ही ऑलमोस्ट जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 है उसमें है।